आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि आश्रय। पुरुष तुम सत्य को पहचानो। हमारी दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, सरलता महत्वपूर्ण तत्व होता है। सच्चाई की साधना के लिए अभय का भाव होना भी आवश्यक है, सरलता का होना भी आवश्यक है। जो आदमी डरता रहता है, डरने वाला कई बार झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोलने का एक कारण बताया गया है शास्त्र में, भयावा। भय के कारण आदमी अयथार्थ भाषण कर सकता है। तो सच्चाई की आराधना करने के लिए हमें अभय भी बनने का, अभय रहने का प्रयास करना चाहिए। आदमी कठिनाई से भी झटपट, छोटी मोटी कठिनाई से डरे नहीं, क्योंकि सच्चाई की साधना में कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। परंतु विश्वास यह है हमारा, सच्चाई परेशान तो हो सकती है परंतु पराजित नहीं होती। यानी अंतिम विजय सच्चाई की होती है। कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्यों? सत्य, सच्चाई इतनी बड़ी चीज़ है, उसको पाना एकदम आसान काम नहीं है। उसकी आराधना एकदम आसान नहीं है। उसके लिए साधना की बलवत्ता चाहिए, मनोबल चाहिए, अभय चाहिए। ऐसा पौरुष बल, वीर्य होता है, तब सच्चाई की विशिष्ट साधना, आराधना की जा सकती है। साधु साध्वियाँ होते हैं, उनके तो जीवन भर के लिए सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत होता है कि सभी प्रकार के मृषावादों से, झूठ बोलने से जीवन भर जब से महाव्रतों को स्वीकार करे विरत रहना है। तो बहुत बड़ी बात है कि झूठ से पूर्णतया बचकर के रहना। हर सच्ची बात को बताना जरूरी नहीं है। साधु हर सच्ची बात को बताता रहे, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि साधु झूठ न बोले, यह जरूरी है। भले मौन रखे, झूठ नहीं बोलना। बोलो तो सच बोलो। सच्चाई की साधना कठिन तो हो सकती है, परंतु सच्चाई की साधना से जो मिलता है वह बहुत बड़ा तत्व होता है। परम शांति का तत्व सच्चाई की साधना से प्राप्त हो सकता है। आदमी झूठ भी बोलता है, पर झूठ बोलना कुछ दिमागी तनाव का कारण बन सकता है। एक झूठ बोल दिया, बाद में मुझे पूछेंगे तो क्या जवाब देना, मेरे साथी को क्या जवाब देना, कितने ताने बाने बुनने पड़ सकते हैं झूठ को सजाने के लिए। झूठ के पैर कमजोर पड़ सकते हैं। सच्चाई सुबह पूछो तो वो बात, शाम को पूछो तो वो बात, मुझे पूछो तो वो बात, और मेरे साथी जो मेरे साथ पक्का है उसको पूछो तो वो बात भी हो सकती है। तो सच्चाई में द्विरूपता नहीं है, झूठ में द्विरूपता,
कुछ बोलना, फिर बात को ढकने के लिए कुछ बोलना, एक झूठ को ढकने के लिए फिर कुछ बोलना, टोपे ऊपर टोप लो। यह स्थिति बेईमानी और झूठ बोलने वाले व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए यह सच्चाई की आराधना और गहराई में जाए कि मेरे लिए संप्रदाय से भी ऊपर सच्चाई है, संप्रदाय मेरा है, मैं उसमें हूँ, पर जहाँ दो में मुझे चुनाव करना पड़े कि एक और संप्रदाय है, एक और सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकारोगे तो संप्रदाय छूटेगा, संप्रदाय को स्वीकारोगे तो सच्चाई छूटेगी, कि सच्चाई और संप्रदाय इन दो में से एक का ही चयन करने का प्रश्न आ जाए कि दोनों में से एक ही चुनना है, या सच्चाई को लो या संप्रदाय को लो, तो फिर क्या करना चाहिए? स्वर्ण विघर्षण से सत्य निखरता संघर्षों के प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन ये जो गीत है कि आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोह न हो, अर्थात संप्रदाय से भी ऊपर का स्थान सच्चाई का होता है। तो बहुत ऊंची बात है, सामान्य आदमी के इतनी अनुकूल पड़े न पड़े, वो गहराई में ऊंचाई पर जाएं, गहराई में जाएं या ऊंचाई पर जाएं, तो संप्रदाय और सच्चाई इन दोनों में कहीं कहीं दूरी हो सकती है, और दूरी हो जाए, उचित लग जाए, तो फिर कोई आदमी शुद्ध नीति से, शुद्ध भावना से संप्रदाय को छोड़कर सच्चाई का साथ दे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रशंसनीय बात हो सकती है, पर है बहुत ऊंची बात है। झटपट कोई कह दे सच्चाई के लिए संप्रदाय छोड़ता हूँ, अरे सच्चाई को पूरा तुमने समझा कि नहीं समझा? अभी सीधा के सच्चाई के लिए संप्रदाय को छोड़े, तो झटपट संप्रदाय को छोड़ना तो कई बार अभागापन भी हो सकता है। तो खैर, मैं सच्चाई की बात कर रहा था कि साधु के जीवन भर के लिए सर्व मृषावाद का परित्याग होता है। साधुओं की तो बहुत ऊंची बात है, हमारे संत लोग ऊपर बैठे हैं, ये साधुओं की ऊंची बात है। आप लोग नीचे बैठे हैं, संत लोग ऊपर बैठे हैं, क्योंकि संतता है, कि संतता का सम्मान है, यह त्याग का सम्मान है। बाकी ऊपर नीचे बैठने में कोई फर्क, क्या फर्क है? नीचे बैठने वाले भी महान व्यक्ति हो सकते हैं, केवल ऊपर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जीवन में वो महानता है, सच्चाई है। एकदम अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी, एकदम नीचे बैठा व्यक्ति भी कोई महापुरुष, कोई महान व्यक्तित्व हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने तो एक बार फरमाया और प्रयोग भी किया। वे मंच पर विराजे हुए थे, मंच पर और कई गणमान्य यो बड़े लोग मंच पर आसीन थे। आचार्य श्री तुलसी संभवतः पट्ट पर, मंच पर भी पट्ट पर विराजे हुए थे। तो उन्होंने कहा भी ऊपर मैं क्यों बैठूं, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। यूँ फरमाते फरमाते फरमा करके पट्ट को छोड़कर और जो नेता आदि बड़े लोग बैठे उनके साथ आचार्य श्री नीचे ही बैठ गए कि मुझे ऊपर क्या बैठना है, मैं आपके साथ ही, हम साथ ही बैठते हैं। यानी ऊपर बैठना एक सम्मान की बात भी हो सकती है और व्यवस्था की बात भी हो सकती है भी, कि जो गणमान्य सम्मान्य ऊपर अच्छी तरह जनता को दिखाई दे, वक्ता है तो श्रोताओं को दिखाई दे तो ठीक रहे, ताकि वक्ता थोड़ा ऊंचा रहे तो श्रोताओं को देखने में, वक्ता को श्रोता भी अच्छी तरह दिखते रहें। यह एक आई कांटेक्ट और एक दूसरे
के साथ दृष्टि संपर्क भी हो सकता है यथा औचित्य। तो ऊपर बैठना नीचे बैठना व्यवस्था है, उपयोगिता भी हो सकती है। बाकी नीचे बैठे लोगों में भी कोई महान व्यक्तित्व उपलब्ध हो सकता है। तो यह सच्चाई जीवन में है तो फिर आदमी नीचे बैठे और नीचे बैठे तो भी वो महान व्यक्ति है, उच्च स्तर का व्यक्ति हो सकता है। तो गृहस्थ लोग हैं, साधुओं के तो खैर एक सच्चाई का बड़ा संकल्प, त्याग, झूठ बोलने का, पर गृहस्थ लोग हैं जो लेमैन सामान्य आदमी हैं, उनके जीवन में भी ईमानदारी के प्रति रुझान रहे। बिजनेस करें, धंधा करें, लेन देन करें, किसी के बारे में कोई बात कहें तो भी यह प्रयास हो कि किसी के बारे में झूठ बात नहीं बोलें, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना। कि चुनावी सभाएं होती है, एक दूसरे पर प्रहार किए जाते हैं, तो प्रहार मान लो करें, झूठा प्रहार नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रहार तो मान लो चुनाव का माहौल है, सामने वाले पर प्रहार कर दे, पर झूठ बात कह करके प्रहार नहीं करना चाहिए। प्रहार करने में भी सच्चाई हो तो फिर भी ठीक है, चुनाव में सभाओं में प्रहार की बात हो जाए तो झूठी बात के द्वारा प्रहार करना एक अनुचित बात हो सकती है। कि दूसरे का दोष बताना भी सामान्यतया तो भी कि संसद में सभा में दूसरे की कमी को भी जल्दी से हमें उजागर नहीं करना। फिर भी चुनावी माहौल है, दूसरे पक्ष पर प्रहार भी कोई करे तो मेरा चिंतन यह है कि प्रहार करो तो झूठी बात बोल के प्रहार नहीं करना चाहिए। सच्ची बात आपके पास है तो ठीक है, चुनावी सभा में इतनी वो कोई बुरी बात न भी हो। तो हमें दूसरे पर आरोप, झूठा आरोप अपनी वाणी से किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। सच्चा आरोप भी बहुत बड़ी बात है, सच्चा आरोप भी हर किसी के सामने हम किसी की बात क्यों करें। मेरे में कोई कमियां है मुझे बता दो, सबके सामने बताने की क्या। आप में 5 कमियां है तो मैं आपको बता दूं भी आपकी यह बात है, आपको ध्यान देना चाहिए। सबके सामने क्यों 5 कमियां किसी की उजागर करूं। तो सामान्यतया तो परिषद में किसी व्यक्ति विशेष की कमियों की चर्चा भी यथासंभवतया करने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत रूप में किसी को बता दें और कहीं लगे कि यह बात तो समूह के बीच में बताना जरूरी है ताकि औरों को भी कुछ शिक्षण मिल जाए, तो कभी समूह के बीच में भी बताया जा सकता है। पर झूठा आरोप न समूह में लगाना चाहिए न व्यक्तिगत बात में लगाना चाहिए। झूठा आरोप जानबूझकर लगाने से हमारी जिह्वा क्या अपवित्र होगी, आत्मा अपवित्र हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में भी बिजनेस, धंधा, लेन देन होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, साफ सुथरापन रखने का प्रयास हो तो वह बिजनेस धंधा भी निर्मल रह सकता है। तो भगवान ऋषभ जो हमारी इस सृष्टि के, इस दुनिया के, यहाँ के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए थे, जो गृहस्थ समाज में भी मानो नेता के रूप में थे, गृहस्थ समाज में भी विशिष्ट व्यक्ति रहे, बाद में साधु बन गए, फिर तो अध्यात्म जगत के वे अधिनेता मानो बन गए थे, तीर्थंकर बन गए थे। तो भगवान ऋषभ, उनके बाद और 23 तीर्थंकर यहाँ इस व्रतक क्षेत्र में, इस अवसरपिणी में हुए, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। और भगवान महावीर के निर्वाण को लगभग 2550 वर्ष हो गए, होने वाले मान लो, संभवतः यह 2550वां वर्ष उसका उपलक्ष्य हो सकता है। तो ऐसे तीर्थंकर जो होते हैं
ये दुनिया की विभूतियाँ, महान विभूतियाँ होती हैं जिनसे जनता को पथ दर्शन मिलता है। और कितने लोग उनके उपदेश को सुनकर, देशना को सुनकर सन्मार्गगामी, सन्मार्ग पर चलने वाले बन सकते हैं। तो भगवान महावीर और फिर यह साधु समुदाय, दुनिया में यह साधुता, साधु समुदाय का होना भी मानो दुनिया का भाग्य है कि संत दुनिया में हैं। संतन होते जगत में जल जाता संसार। ये संत लोग हैं जो साधना करने वाले और दूसरों को सदुपदेश देने वाले हैं। तो संतों के उपदेशों से कितने लोग बुराइयों से बच सकते हैं, गलत कामों से बच सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले हो सकते हैं। और संतों में फिर गुरु, आचार्य, परम पूज्य आचार्य भिक्षु, जो जैन शासन में हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए, और उनकी परंपरा में नवमें आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी हुए, जो 69 वर्ष पहले औरंगाबाद में विराजमान थे। महावीर जयंती प्रोग्राम सुराणा परिवार का वो जो भी, और वो आगम संपादन की वो सारी जो बात हम सुनते हैं घोषणा की और की, तो आज से 69 वर्ष पूर्व आचार्य श्री तुलसी ने जो यह एक औरंगाबाद इधर आगम संपादन, जैन आगमों के संपादन का जो मानो संकल्प और घोषणा स्वीकार किया, वो क्रम संकल्प, वो काम आगे बढ़ता गया और काफ़ी काम आगम का संपन्न हो गया। कुछ काम अभी भी अवशेष की सूची में है। तो यह आगम संपादन के कार्य से जुड़ा हुआ औरंगाबाद संभाजी नगर का क्षेत्र है, जहाँ 69 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो महान विशेष एक मानो संकल्प, एक घोषणा की थी, वह भूमि यह संभाजी नगर औरंगाबाद। और हमारे आगम का कार्य भी चल रहा है, और हम पुनः औरंगाबाद इधर आने का प्रसंग है। हमें आगम के बारे में और थोड़ा मौका हो तो सोचना चाहिए भी, कैसे क्या हमारा काम जो गुरुदेव तुलसी ने इधर घोषणा की थी, अब जितना बचा खुचा कब तक हमारा कार्य पूरा हो जाए, इस पर भी हम जितना संभव हो सके कभी ध्यान दें। आखिर तिथि मिति कोई तय करें कि प्रयास करें, तब तक हमारा यह आगम का जो मोटा मोटी काम है, अनुवाद टिप्पण आदि सारे 32 आगमों का संपन्न हो जाए। तो जहाँ गुरुदेव तुलसी ने घोषणा की जो बात हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पुनः आना हो गया है। तो यह औरंगाबाद या संभाजी नगर जो क्षेत्र है, वह हमारे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की मानो घोषणा की भूमि है। आगम संपादन कार्य का संकल्प प्रकट रूप में मानो करने की, घोषणा करने की भूमि है। तो उस भूमि पर आना हुआ है, तो हम आगम की बात को भी दिमाग में यथासंभवतया लाएं, आगम के बारे में कोई बात करें। और जो उन्होंने प्रारंभ की जो मानो बात की, अब संपन्नता की बात भी हम करने का